बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए लेके आते हैं जनरल साइंस की वीडियो। तो आज हम एक बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहले अपन ब्लड के, ह्यूमन ब्लड के बारे में 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो पहला पॉइंट है वो है कि रक्त, ब्लड का अध्ययन, मतलब जो स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो गाइज क्या कहलाता है ब्लड का अध्ययन या ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है? हेमेटोलॉजी कहलाती है। दूसरे नंबर का पॉइंट है कि मानव शरीर में कुल 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ये प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन है कि ये ना मानव शरीर में कुल ब्लड कितना पाया जाता है। तो मानव शरीर में जो टोटल ब्लड होता है वो होता है 5 से 6 लीटर होता है। अब आता है पीएच, रक्त का पीएच 7.4 होता है। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। से जो रक्त का पीएच होता है 7.4 होता है। इसका मतलब ये एक बेस होता है, बेस मतलब क्षार होता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि 7 से नीचे जो वैल्यू होती है, 0 से 7 तक की वैल्यू पर जो पीए जो होता है वो होता है अम्ल होता है, और जो पीएच की वैल्यू 7 से 14 होती है वो होती है क्षार की। चलिए अपन देखते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट है जो ब्लड होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है ये है मानव शरीर के कुल वेट का 7 से 8% होता है। जो यदि अपन इसको अमाउंट में देखें तो ये 5 से 6 लीटर पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। लेकिन यदि इसको परसेंटेज में देखें तो ये जो ह्यूमन बॉडी का टोटल वेट होता है उसका 7 से 8% ब्लड होता है। कि कितना होता है? 7 से 8% ब्लड होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे अपन देखते हैं कि ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं। ब्लड में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो पाया जाता है प्लाज्मा, दूसरी होते हैं कर्पकल्स, जिसको कनिकाएं कहा जाता है। जो प्लाज्मा होता है वो 55% पाया जाता है और जो कनिकाएं होती है 45% होती है। तो अब अपन फर्दर डिवाइडेशन देखते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसमें जो 55% होता है, प्लाज्मा 2 पार्टों में बटा हुआ होता है, जिसमें कि वाटर होता है 90 से 92% और ठोस अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं 8 से 10%। तो प्लाज्मा में क्या होता है? एक तो वाटर होता है 90 से 92%, और जो ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो 8 से 10% होते हैं। अपन देखते हैं अब कनिकाओं का वर्गीकरण। कनिकाएं 3 भागों में बटी होती है। एक होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूसी, तीसरी होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कनिकाएं। डब्ल्यूसी को होती है वाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कनिकाएं। तीसरी होती है प्लेटलेट्स। तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं अपन वीडियो में। आगे अपन देखेंगे कि इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। ब्लड में प्रोटीन पाई जाती है जो कि 7% पाई जाती है। प्रोटीन 4 प्रकार की प्रोटीन ब्लड में पाई जाती है जो कि निम्न प्रकार दी गई है। इसमें पहली आती है एल्बुमिन, दूसरी आती है ग्लोबुलिन, तीसरी आती है प्रोथोम्बिन, चौथी है फाइब्रोनोजेन। अब इन चारों के अपने काम याद रखने के, जो प्रोटीन 7% पाई जाती है वो 4 प्रकार की प्रोटीन होती है। चारों के यहाँ नाम दिए गए हैं और इनके ना आगे इनके काम लिखे हुए हैं। काम को याद रखना कि कौन सी प्रोटीन का क्या काम होता है। एल्बुमिन का काम होता है जल की मात्रा को नियंत्रित करना। ग्लोबुलिन का काम होता है एंटीबॉडी बनाना, और जो प्रोथोम्बिन और फाइब्रोनोजेन दोनों का काम होता है रक्त का थक्का जमाना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को क्लॉट करने का काम किसका होता है? प्रोथोम्बिन और फाइब्रोनोजेन का। दोनों ही हेल्प करती है क्लॉटिंग में। चलिए जब आगे देखते हैं अपन देखते हैं कनिकाएं जैसा कि अपन बताया 45% ब्लड में कनिकाएं पाई जाती हैं जो कि 3 भागों में बटी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। इसके बारे में हम अपन प्रत्येक कनिका के बारे में कुछ पॉइंट याद रखेंगे, जैसे कि इसका साइंटिफिक नेम, दूसरा इसका लाइफ आएगी, तीसरा अमाउंट आएगा, लाइफ आएगी जीवन काल कितना होता है, अमाउंट है कितनी संख्या में ये ब्लड में पाई जाती है, प्रोडक्शन है इसका निर्माण कहाँ होता है। ये 3-4 पॉइंट पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अपन आरबीसी वाले पहला पॉइंट देते हैं साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। जो इसका जीवन काल होता है वो होता है 90 to 120 डेज, और जो ये संख्या होती है इसकी 45 to 55 लाख पर MM क्यू होती है, मिलीमीटर का क्यूब। तो याद रखना इसकी जो संख्या होती है 45 से 55 लाख होती है। जो जीवन काल होता है 90 से 120 दिन होता है, और जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। इसका जो प्रोडक्शन होता है, इसका जो आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। जो हड्डी होती है उसके बीच में जो एक स्थान होता है जो मकड़ी के जानों में दिखाई देता है, कभी हड्डी देखी होगी तो उसको अस्थि मज्जा कहते हैं, वहीं पर इसका प्रोडक्शन होता है। जो भ्रूण होते हैं, जो कि मादा में जो भ्रूण होता है बच्चे का, उसमें ये यकृत स्प्लेन में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का जो शमशान घाट होता है वो स्प्लेन में होता है। इसका मतलब जो आरबीसी होती है वो जाके स्प्लेन में जाके ख़त्म हो जाती है या फिर जो मर जाती है। आरबीसी का ब्लड बैंक होता है वो भी स्प्लेन होता है। तो ये 7 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, सातों एग्जाम में आ चुके हैं, इनको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर पॉइंट देखते हैं। आरबीसी का आकार उभयाभ तल होता है। कैसा होता है? उभयाभ तल। याद रखना आरबीसी का आकार कैसा? उभयाभ तल। और एक पॉइंट ये याद रखना 9 नंबर पॉइंट कि आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता, केंद्रक विहीन होती है। लेकिन 10 नंबर पॉइंट इसका अपवाद है, ऊंट और लंबा ही आरबीसी में केंद्रक मिलता है। जनरली आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं मिलता है, लेकिन ऊंट और लंबा ही आरबीसी ऐसी होती है जिसमें केंद्रक पाया जाता है।
तो गाइज हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये 10 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जो आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या कमी लग रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं और इसके बारे में और काफ़ी कुछ देखते हैं, जिसमें क्या आता है कि आरबीसी की कमी होने से वाले रोग होते हैं। आरबीसी की बॉडी में कमी हो जाती है, कुछ रोग होते हैं जो कि 2 रोग होते हैं, तो कालाजार होता है, मलेरिया होता है। जब ये दोनों रोग होते हैं तो दोनों ही केसों में आरबीसी की संख्या डिक्रीज हो जाती है। आरबीसी की जो संख्या डिक्रीज होती है इसको एरिथ्रोसाइटोपेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइटोपेनिया। और जो आरबीसी की कमी होती है तो किस में होती है? कालाजार और मलेरिया रोग में होती है। और अब देखते हैं आरबीसी का अधिकता। जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो उसको पॉलीसाइटोमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसाइटोमिया कहते हैं। अब देखते हैं अपन सबसे बड़ी आरबीसी और सबसे छोटी आरबीसी। सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो उभयचर में पाई जाती है, और सबसे छोटी आरबीसी होती है वो स्तनधारियों में पाई जाती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर की कनिकाएं या कार्पकल्स। सेकंड नंबर जो होती है वो होती है डब्ल्यूसी। डब्ल्यूसी का जो फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल होती है, सफ़ेद ब्लड या सफ़ेद रक्त कनिकाएं होती हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट होता है। आरबीसी का एरिथ्रोसाइट था, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट हो गया। आरबीसी का जो जीवन काल था वो 90 से 120 दिन था, लेकिन डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो है 3 से 5 दिन। कितना है? 3 से 5 दिन। ये याद रखना, 3 से 5 दिन है। इसका जो वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है, जीवन काल 3 से 5 दिन है। और जो इसकी संख्या होती है वो होती है 4000 से 11000। कितनी होती है? 4000 से 11000। इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण क्या होता है? अस्थिमज्जा में। क्या होता है? अस्थिमज्जा में होता है इसका निर्माण भी। और उसका भी जो आरबीसी का भी अस्थिमज्जा होता है, डब्ल्यूसी का, दोनों का ही अस्थिमज्जा होता है। लेकिन जो आरबीसी थी वो भ्रूण में, स्प्लीन में निर्मित होती थी, लेकिन डब्ल्यूबीसी भ्रूण में थाइमस ग्रंथि से उत्पन्न होती है। कहाँ होती है? थाइमस ग्रंथि में। तो ये डिफरेंस है दोनों में, इसको याद रखना आप। और उसका एरिथ्रोसाइट था, इसको ल्यूकोसाइट है। अब अपन आगे देखते हैं गाइस, जो 5th नंबर है इसका कार्य जो जब जनरली जो डब्ल्यूबीसी का काम होता है, ये काम होता है बॉडी को मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। यह जो अपनी बॉडी होती है उसको रोगाणुओं से या कीटाणुओं से बचाती है, ये इसका काम होता है। और जो आरबीसी थी वो केंद्रक विहीन थी, उसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता था, लेकिन उसमें 2 अपवाद थे। ऊंट और लंबा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता था, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है उसमें कोई केंद्रक इसमें केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। उसका आकार उभयतल था आरबीसी का, जबकि डब्ल्यूबीसी का आकार होता है अनियमित आकार होता है। कैसा आकार होता है? अनियमित आकार। अब देखते हैं अपन कि इसकी जब डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी की कमी को कहा जाता है ल्यूकोपेनिया। क्या कहा जाता है? ल्यूकोपेनिया। और इसकी अधिकता को कहा जाता है ल्यूकेमिया। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। इसकी जो अधिकता को कहा जाता है ल्यूकेमिया, कमी को ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। टाइफाइड और एड्स में इसकी कमी होती है, और ब्लड कैंसर में इसकी अधिकता होती है। जब डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में ब्लड में हो जाती है तो ब्लड कैंसर हो जाता है। लेकिन जब इसकी एड्स और टाइफाइड में इसकी कमी होती है, कमी को ल्यूकोपेनिया कहा जाता है और अधिकता को ल्यूकेमिया कहा जाता है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं अपन इस वीडियो में। अब देखते हैं अपन इसका वर्गीकरण। तो डब्ल्यूबीसी होती है उसको 2 भागों में बटी हुई होती है। एक होती है कनिका में, एक होता है कनिका विहीन। तो कनिका में 3 होती हैं आगे, एक न्यूट्रोफिल होता है, एक बेसोफिल होता है, एक एसिडोफिल होता है। और जो कनिका विहीन होती है वो 2 होती हैं, एक होती है मोनोसाइट, एक होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइडेड होती है 2 पार्ट में, एक होती है टी लिम्फोसाइट, दूसरी होती है बी लिम्फोसाइट। तो याद रखना गाइस आप ये सारी चीज़ें। 2 होती है कनिका में आती है न्यूट्रोफिल्स, वेसोफिल और एसिडोफिल। कनिका विहीन में आती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 भागों में बटी हुई होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब अपन आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इनसे जुड़े हुए। डब्ल्यूबीसी तो सबसे ज़्यादा वाली मात्रा डब्ल्यूबीसी की होती है वो होती है न्यूट्रोफिल्स की। डब्ल्यूबीसी में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स, और सबसे कम जो मात्रा होती है वो वेसोफिल की होती है। और नंबर 3rd पॉइंट देखेंगे, आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है मोनोसाइट। कौन सी होती है? मोनोसाइट। और 4th नंबर पॉइंट देखेंगे, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाली या प्रेरित करने वाली टी लिम्फोसाइट होती है। अपनी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, प्रतिरक्षा नहीं है, गलत टाइप हो गया, यह प्रतिरक्षा है। प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित कौन करती है? टी लिम्फोसाइट। और एड्स का जो HIV वायरस होता है उसका अटैक भी टी लिम्फोसाइट होता है, क्योंकि जनरली एड्स का जो HIV वायरस होता है या जो रोगाणु होता है वो बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली पर अटैक करता है, और अपनी की जो प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित कौन करता है? टी लिम्फोसाइट। तो ये टी लिम्फोसाइट को मारता है। अब देखते हैं 6 नंबर पॉइंट, प्रतिरक्षी पदार्थ के निर्माण को प्रेरित कौन करती है? बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट तो उसको प्रेरित करती है प्रतिरक्षा प्रणाली को, और प्रतिरक्षा पदार्थ के निर्माण को कौन प्रेरित करती है? बी लिम्फोसाइट। संक्रमण के समय डब्ल्यूबीसी बढ़ती है, मतलब कोई भी जब बॉडी में संक्रमण होता है तो कौन सी डब्ल्यूबीसी बढ़ती है? वो बढ़ती है एसिडोफिल।
हेपेरिन का सिपारा, जो हेपेरिन क्या होता है, हेपेरिन जनरली एंटी क्लॉटिंग पदार्थ होता है। ये मतलब जो ब्लड का अपने बॉडी के अंदर जो क्लॉटिंग होता है उसको रोकता है ये, ताकि ये अपनी बॉडी में अंदर ब्लड जमे ना, उसे इकट्ठा ना हो और वो निरंतर बहता रहे, क्योंकि क्लॉटिंग हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी और आदमी की जान भी जा सकती है। इसलिए हेपेरिन का स्रावन कहाँ से होता है, वो होता है बेसोफिल से। गाइस अपन आगे देखते हैं अब। आई होप आप वीडियो पसंद कर रहे हो। यदि आपको कोई कमी लगे तो जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। अब तीसरे नंबर की अपने कनिका देखते हैं प्लेटलेट्स। अब ये तो सुना ही होगा, प्लेट्स का नाम जनरली सबने सुना होगा, क्योंकि प्लेट्स यदि सुना होगा, डेंगू जब किसी को होता है तो कहा जाता है कि उसे प्लेटलेट्स कम हो रही हैं। तो अपन देखते हैं प्लेटलेट्स का तो वैज्ञानिक नाम होता है, वो होता है थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का था एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का था ल्यूकोसाइट, और जो प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट। जीवन काल इसका होता है 5 to 8 डेज। कितना होता है? 5 to 8 डेज की संख्या होती है 1.5 लाख to 4.5 लाख होती है। कितनी होती है? जब आदमी डेंगू में क्या होता है, इसकी जो संख्या होती है 1.5 लाख से नीचे जाने लगती है, और जितनी कम होगी उतना ही खतरा बढ़ता जाता है व्यक्ति की लाइफ को। और फोर्थ नंबर इसका पॉइंट देखते हैं कि इसका जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन जो भ्रूण में होता है वो भ्रूण में इसका निर्माण ये रहता है स्प्लेन में होता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट, ये भी केंद्रक विहीन होती है। जैसे आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन वहाँ दो बाद थे, कौन कौन से थे? ऊँटा लंबा था जैसे, और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसकी जो आकृति होती है वो होती है उभयतल। कैसी होती है? उभयतल बाई कॉन्वेक्स। अब देखते हैं कि संख्या बढ़ जाने पर क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोमिया। जब प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोमिया कहा जाता है, और संख्या जब ज़्यादा कम हो जाती है तो इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। जनरली डेंगू और चिकनगुनिया जब रोग होते हैं तो इंसान में प्लेटलेट्स की संख्या गिरने लगती है, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। जो प्लेटलेट्स का जो जनरली कारण होता है वो होता है रक्त का थक्का जमाने में। जैसे अपने कहीं चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है, तो वहाँ पे अपन थोड़ी देर दबाते हैं तो वहाँ ब्लड रुक जाता है। वो क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग, मतलब रक्त का थक्का जम जाता है। और प्लेटलेट्स का काम यही होता है कि वहाँ पे थक्का जमाने में हेल्प करता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में पाया जाता है, याद रखना हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, जिसके कारण के ब्लड का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट है कि ये होता है रेस्पिरेशन पिगमेंट होता है। मतलब ये जो अपने श्वसन तंत्र, मतलब अपनी ये श्वसन में हेल्प करता है। जब श्वसन में जो ऑक्सीजन का CO2 का आदान प्रदान होता है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही होता है। इसमें जो धातु या मेटल पाई जाती है वो आयरन पाई जाती है, और हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन पाई जाती है वो ग्लोबिन पाई जाती है। इसको अपन तोड़ भी सकते हैं, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो 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 इसका बनक हो गया, और जो ग्लोबिन हो गया ग्लोबिन प्रोटीन हो गई। इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 13 से 18 ग्राम पर 100 ml। 100 ml में 13 से 18 ग्राम। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। 6 नंबर पॉइंट है, खून का लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो याद रखना, जो खून का लाल रंग होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण याद होता है। और याद रखना, जो हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, और इसमें जो धातु पाई जाती है वो आयरन धातु पाई जाती है। तो आरबीसी में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन धातु पाई जाती है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं अपन। तो गाइस ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, और हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलिए आप लोगों को, यदि आपको कोई और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक की ज़रूरत हो तो उसे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और तब तक के मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। जय हिंद।